हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएम टॉक में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो 23 जनवरी से भरना शुरू हो गया है और ये 22 फरवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। ऐसे में सभी स्टूडेंट लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 90% स्टूडेंट ने इस फॉर्म को फिल कर लिया है। ग्रुप डी लेवल 1 के जो वैकेंसी है 90% बच्चों ने फिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो मेन बात ये आती है कि आखिर क्या डाटा रेलवे की तरफ से आई है अभी तक का, यानी कि आज का जो डेट है वो आज 14 तारीख है, यानी कि 14 फरवरी तक कितने बच्चों ने अलग अलग जोन से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि सभी बच्चों का कमेंट यही आ रहा है कि सर आप एक न्यू वीडियो बनाइए, उसमें आप बताइए कि अभी तक कितने बच्चों ने इस ग्रुप डी के फॉर्म को फिल कर लिए हैं। और ऐसे में सभी बच्चों को ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ताकि उन बच्चों को ये पता चल जाए कि किस जोन में कितना भीड़ है। और इस वीडियो से उन बच्चों का भी फायदा होने वाला है जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि फॉर्म भरें, क्योंकि अभी भी 8-9 दिन आपके पास टाइम है इस फॉर्म को भरने का। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि किस जोन में कितना भीड़ है, अगर आपको ये पता चल जाए तो उस जोन से आप बच सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि मुंबई में बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो प्रयागराज है उसमें बहुत कम भीड़ है, तो आप मुंबई को नेग्लेक्ट कर दोगे और जो प्रयागराज है उस जोन को आप भर दोगे, तो उसका कट ऑफ यहाँ डाउन चल जाएगा। और वहीं अगर आप जानबूझकर मुंबई में जाते हो तो उसका कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि अगर बच्चों को ये पता चल जाए कि आखिर किस जोन में कितने फॉर्म अब तक भरे गए हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अभी भी फॉर्म भरने के लिए 9-10 दिन का आपके पास समय है। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, मैं आपको इसमें क्लियर करके बताऊंगा एक एक जोन के बारे में कि कितना वैकेंसी यहाँ पे बच्चों ने अब तक फॉर्म को फिल किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हालांकि अभी तक रेलवे के द्वारा कोई भी ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है फॉर्म के रिगार्डिंग कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट है वो कितने इस फॉर्म को भर लिए हैं, लेकिन मैं अपने बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं 8/2024, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि रेलवे के द्वारा इसमें क्या निकाली गई है कि जोन वाइज कितना वैकेंसी रेलवे ने दी है। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे रेलवे ने बताया है कि किस जोन में और कितने वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, यानी अगर कोई यूआर है तो उसके लिए कितना वैकेंसी है उस स्पेसिफिक जोन में, अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उन सभी का इसने रेलवे के द्वारा डाटा यहाँ पे निकाला गया है। तो मैं आपको जोन वाइज बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस जोन में कितना भीड़ है। इतना आप लोग अपने मन में बिठा लीजिए कि जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है उस जोन में ज़्यादा भीड़ होगी। तो जो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मुंबई का यहाँ डेटा आपको बताने वाला हूँ, जिसको वेस्टर्न रेलवे बोला जाता है। यहाँ पे यूआर की अगर वैकेंसी देखो तो 1892 वैकेंसी है। वहीं एससी की 701, एसटी की 351, ओबीसी की 1261, ईडब्ल्यूएस की 467, और यहाँ टोटल देखा जाए तो 4672 वैकेंसी है। तो इससे आपको ये अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो फॉर्म अप्लाई है वो मुंबई जोन के लिए ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो लोग ये सोचेंगे कि मुंबई जोन में तो यूआर में 1892 वैकेंसी है, अगर मैं नंबर लाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कट ऑफ बहुत ही डाउन जाने वाले। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ने की वजह से ज़्यादा कट ऑफ वहीं पे चला जाएगा। ओबीसी वालों को तो एक और फायदा है, अगर वो लोग जनरल की कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तो वो यूआर की सीट पे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यूआर को क्या है, वो तो अपने ही सीट के लिए है। तो इसमें ये चीज़ आप समझ लीजिए कि मुंबई जोन में अभी बहुत ही ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे गिरा हुआ है। बहुत अधिक मात्रा में बच्चों ने मुंबई जोन के लिए अप्लाई किया है। उसी तरह मैं आपको बता दूं जयपुर में 797 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 217 वैकेंसी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की कोई कमी हुई होगी, क्योंकि मुंबई में कहाँ 1892 और यहाँ कहाँ 797, आधा से भी कम हो गया। तो यहाँ पे वैकेंसी कम है, जिसके चलते बच्चे भी यहाँ पे कम होंगे। उससे भी कम बच्चे आपके होंगे हुबली, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे जो हुबली है वहाँ पे बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे मात्र 207 वैकेंसी है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए मात्र 133 है। अच्छा, जबलपुर का भी वही हाल है, 769, ये भी ठीक कहलाएगा। उसके बाद भुवनेश्वर में 405, यहाँ भी एप्लीकेंट कम ही गए होंगे, यहाँ की भी कट ऑफ डाउन जा सकती है। उसके बाद बिलासपुर में 578 वैकेंसी है, यहाँ भी आपको कट ऑफ डाउन जा सकती है। मैं ये केवल यूआर के संदर्भ में बता रहा हूँ, उसी से अनुमान लग जाता है। उसके बाद न्यू दिल्ली में 2008 वैकेंसी है, यहाँ भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद यहाँ चेन्नई में 1089 है, यहाँ भी भीड़ उतना ही रहेगी, क्योंकि इसमें इसलिए इतना भीड़ रहेगी, यहाँ क्या है कि आपको जो बिहार यूपी के बच्चे हैं उन्हें तो किसी भी हाल में नौकरी लेना है, और जो रहे चेन्नई के कुछ बच्चे तो वो भी लोग
चाहेंगे कि हमें भी यहाँ पे जॉब मिल जाए, तो यहाँ पे 3 स्टेट का खेला हो गया, बिहार का भी, यूपी का भी और चेन्नई का भी, इसलिए यहाँ का भी कट ऑफ क्या हाई जा सकता है और यहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे दिल्ली में देखो, तो दिल्ली में क्या है कि यहाँ भी बिहार के बच्चे होंगे, उसके बाद हो जाएंगे यूपी के, उसके बाद फिर दिल्ली के, तो यहाँ भी वैकेंसी ज़्यादा गिरने वाली है, ऑलरेडी गिर भी चुकी है, क्योंकि लगभग 10 दिन ही बचे हैं, एक मंथ में 20-22 दिन तक बच्चों ने फॉर्म भरा है। यहाँ गोरखपुर 598 है, ये थोड़ा सेफ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम है तो बच्चे भी कम ही आएंगे। गुवाहाटी में 828 वैकेंसी है, ये भी थोड़ा मॉडरेट जोन में ही है। उसके बाद कोलकाता 767 वैकेंसी है, ये भी सही है। उसके बाद हो गया मुंबई जोन, क्योंकि वो वेस्टर्न जोन था और ये सेंट्रल जोन है, मुंबई का 2 जोन है। मुंबई जोन का जो ये सेंट्रल रेलवे का जोन है, यहाँ पे मात्र 1395 वैकेंसी है, तो यहाँ भी भीड़ की चांस बहुत ही कम है। उसके बाद यहाँ पे हाजीपुर 518, यहाँ भी बहुत ही कम चांस है ज़्यादा वैकेंसी आने की। प्रयागराज में ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ 988 वैकेंसी है। कोलकाता जो साउथ ईस्टर्न रेलवे, वहाँ 408 और ओबीसी के लिए 263 वैकेंसी है, ये भी सेफ जोन माना जाएगा। और यहाँ भी बच्चे की जो एप्लीकेशन है वो कम ही आई होगी। सिकंदराबाद का 710 है, तो ये इतने सारे जोन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जोन कौन है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जोन है आपका मुंबई। मुंबई का 2 जोन है, एक हो गया वेस्टर्न और एक हो गया सेंट्रल। उसके बाद आपको कोलकाता भी सेफ जोन नहीं है, क्योंकि कोलकाता में भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आए होंगे। तो यहाँ पे एक हो गया ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का और एक और जोन है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो जो सिकंदराबाद है, ये भी सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चे सिकंदराबाद के लिए ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 710 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 415 वैकेंसी है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 3-4 जोन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, जिसके चलते यहाँ के कट ऑफ भी बहुत ही हाई जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा उन बच्चों के लिए जो अब तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, वो ऐसे जोन को सेलेक्ट करें जिसमें वैकेंसी की जो संख्या है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, क्योंकि जहाँ कम वैकेंसी रहेगी वहाँ बच्चे ये सोचेंगे अरे यहाँ वैकेंसी बहुत है, हम इस जोन को नहीं भरेंगे, हम किसी और जोन को भरेंगे जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होगा। और यहीं पे खेल बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी बच्चे यही सोचेंगे कि यहाँ पे कम है हम नहीं भरेंगे, लेकिन जो कम सीट वाले जोन में फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बच्चे पहुँचेंगे ही नहीं और कट ऑफ डाउन चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये 4 जोन ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। जैसे सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कोलकाता हो गया, मुंबई का दोनों जोन हो गया 3, और एक चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद, ये सब ऐसे जोन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। तो मुझे इस वीडियो में यही आप लोगों को बताना था कि आखिर कौन सा जोन सेफ है, क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है, और हम जहाँ पे हैं वहाँ से हमारा घर थोड़ी सी नज़दीक हो वो भी हमें मायने रखती है। तो इस तरह से अगर आप कोलकाता को, मुंबई को, भुवनेश्वर को और आप सिकंदराबाद, चेन्नई, ये 3-4 जोन ऐसे हैं, अगर इनको आप नेगलेक्ट करके चले और जो बचे बाकी जोन उनमें आप अप्लाई करें तो इसका निश्चित कट ऑफ डाउन जाने वाली है। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।